Assalamualaikum food lovers, welcome to the Zara Special Dishes YouTube चैनल। आज हम बनाएंगे रसगुल्ले बिल्कुल हलवाई जैसे, जो कि बहुत ही कम कीमत में और जल्दी घर पर तैयार किए जा सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। ये तकरीबन सारी चीज़ें घर पर अवेलेबल होती हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। इसको एक देगची में मैं डाल रही हूँ। ये हम पनीर बनाएंगे, क्योंकि रसगुल्ले जो होते हैं वो पनीर से ही बनाए जाते हैं। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है और साथ साथ चमचे से हिलाएंगे ताकि नीचे दूध ना लगे। ये देखें, दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। पनीर बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून जो है वो विनेगर जो है वो एक गिलास में डाल रही हूँ और हाफ गिलास पानी डाला है। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम ये दूध में डालेंगे और साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे ताकि ये फुटकियाँ अच्छे से बन जाएं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, फुटकियाँ हमारी बननी शुरू हो गई हैं और साथ साथ हम विनेगर जो डाल रहे हैं उस वक्त तक इसको हिलाना है जब ये इसका पानी जो है वो सेपरेट ना हो जाए। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है पानी हमारा येलो जो है वो सेपरेट हो गया है और जो है हमारा पनीर ये बन गया है। अब हम एक छन्नी लेकर इसमें एक बारीक कपड़ा रख रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसमें से निकाल सकें। ये देखें, ये मैं एक छलनी में डाल रही हूँ जिसमें मैंने ये कपड़ा रखा है। पानी जो है वो निकल गया है और इसमें सिर्फ हमारा पनीर जो है वो बाकी रह गया है। इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे। एक तो इसमें जो हमने विनेगर डाला है उसका वो भी निकल जाएगा और दूसरा ये जल्द ठंडा हो जाएगा। अब हम इसको निकाल कर किसी सरफेस जगह पर रख लेते हैं। ये देखें, पनीर आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब इसको हाथ से ऐसे हमने थोड़ा सा हिलाना है, ज़्यादा इसको हम नहीं दबाएंगे क्योंकि इसमें जो घी होता है वो दोबारा ज़्यादा करने से घी निकल जाएगा। हम हाथ की हथेली से थोड़ा थोड़ा पिछली साइड से ऐसे इसको दबाते रहेंगे ताकि ये आप यकजां हो जाए और इसकी फुटकियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल मुलायम हो गया है और इसकी फुटकियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक एग जो है उसको हम एक बर्तन में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जितनी ज़रूरत होगी फ़र्ज करें। आपके अगर पनीर कम है तो इसमें आप कम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमारा तकरीबन 1.5 किलो का पनीर है तो तकरीबन इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा एग ही डाल देंगे। बेकिंग पाउडर जो है वो हाफ टेबलस्पून वो मैंने डाला है। सूजी जो है वो 1 टीस्पून डाली है क्योंकि ये रसगुल्ले फूलने में मदद देती है। कॉर्नफ्लावर जो है वो इसमें हम 3 टेबलस्पून डालेंगे।
और इसमें एक और चीज़ जो कि इनको जुड़ने में मदद देगी वो है मैदा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। अब हम मैदा जो है वो हाफ टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। मैदे से ये होगा कि रसगुल्ले हमारे टूटेंगे नहीं, वो उसी तरह इकट्ठे रहेंगे। साथ हम शीरा बना लेते हैं। शीरा जो है वो आपने जितनी शुगर डालनी है उससे डबल जो है उसमें आप वाटर डालेंगे। इसमें मैं 2 जो है वो गिलास शुगर डाल रही हूँ। 2 गिलास शुगर में फिर 4 गिलास वाटर जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो आपने डबल डालना है। और साथ ही चूल्हे को ऑन कर दिया है। और चमचे से साथ साथ हिलाना है ताकि शुगर जो है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको आपने इतना पकाना है कि ये थोड़ा गहरा हो जाए, लेकिन इसको बहुत गाढ़ा भी नहीं करना। जब इसके ऊपर बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा शीरा रेडी हो गया है। ये देखें डो हमारी रेडी है। तो अब हम रसगुल्ले जो हैं उनके हम छोटे छोटे डो बना लेते हैं। ये छोटी छोटी टुकड़ियाँ जितनी मर्जी है आपकी, जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। और हाथ की हथेली से दरमियान से ऐसे ऐसे आपने इसको गोल करना है। इससे ये जो होगा कि इनमें कोई स्पेस नहीं रहेगी, ये बिल्कुल ऊपर से अच्छे बन जाएंगे। इसी तरह सारे जो है हमारे रसगुल्ले जो हैं उनकी गोलियां ये है हमारी रेडी हो रही हैं। ये सारी तकरीबन एक साइज़ की हैं। अगर आप इनको बैजवी शक्ल में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। हमने ये गोल बनाई है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी गोलियां बहुत ही ज़बरदस्त बनी हैं और एक साइज़ की हैं। और आपको ऊपर से कोई कट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्कुल सरफेस बनी है। ये देखें शीरा हमारा रेडी हो गया है। इसके ऊपर आपको बुलबुले नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम ये गोलियां जो हैं इनको इस शीरे में डाल देते हैं। ये इस तरह करके एक एक करके डालेंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। और फ्लेम जो है वो उसको आपने हाई रखना है, लो कभी भी नहीं रखना। साथ आप ऊपर किसी चमचे से या किसी ऐसी छलनी वगैरह से ऊपर से ऐसे ऊपर से हिलाना है कि रसगुल्लों को ये टच भी ना करे और ऊपर जो है वो ये नीचे तक पकते रहें, इनकी साइड भी चेंज होती रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी इसमें डालते रहना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा करके हम ठंडा पानी डाल रहे हैं, क्योंकि शीरा जो होता है वो फिर ज़्यादा देर रखने से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखें आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से हमारे रसगुल्ले जो हैं वो डबल हो गए हैं। जो गोलियां हमने डाली थी वो उससे पककर डबल हो गए हैं। ये देखें इसको हम ऐसे हाथ से चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल मुलायम है, नरम है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे रेडी हो गए हैं। ये साथ एक बर्तन में हमने ठंडा शीरा रखा हुआ है। ये गरम शीरे से निकाल कर
हम इनको ठंडे शीरे में डाल देंगे। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हम इनको निकाल कर ये ठंडा शीरा जो है इसमें डाल देते हैं। और ये ठंडे शीरे में तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट तक रखना है। ये ऊपर से ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि ये शीरे में डूब जाए और शीरा इनमें अच्छे अंदर तक चला जाए। ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। और पिस्ते से ऊपर मैं ये पिस्ते के छोटे छोटे पीस मैंने काटे हुए हैं, इससे मैं ऊपर गार्निश कर रही हूँ। अगर आप ऊपर कोई और चीज़ लगाना चाहें ड्राई फ्रूट तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये रसगुल्ले रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही कम कीमत में हैं और ये घर पर जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप इनको एक दफ़ा घर पर बनाएंगे तो आप बाज़ार वाले रसगुल्ले बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।